Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द फूल है यहाँ पर एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आना चाहता है तो इसको मैं लूँगी। पाइसेस, मीन राशि एंड द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। बॉटम से 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये साइन है यहाँ पर नंबर 7, 8, 3, 14, 2 और 16। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसमें से नंबर 7 कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ वो डबल बारी आया है, मतलब 2 टाइम आया है वो। और मंथ बता देती हूँ, जुलाई, अगस्त, मार्च, मई, फरवरी और अगेन जुलाई मंथ नंबर 7, ये मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अभी इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो 7 ऑफ पेंटिकल्स को ही क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। देखिए अभी मुझे ना पैसों की तंगी दिखाई दे रही है बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्ट्रगल दिख रहा है इनकी ज़िंदगी में। 7 ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है जैसे कि जितनी मेहनत करते हैं उतना इनको मिल नहीं रहा है और ये उस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड या बहुत ज़्यादा परेशान है। तो एक दुखी सी एनर्जी दिखाई देती है, एक परेशानी वाली एनर्जी दिखाई देती है। अब क्या होता है ना कि जब भी इंसान परेशान होता है, दुखी होता है, तो उसको कुछ भी सूझता नहीं है। अगर ये आपको बार बार ये बोल रहे हैं कि पैसों की प्रॉब्लम चल रही है या काम बहुत ज़्यादा हो गया, दिक्कत हो रही है, या ये शो नहीं कर रहे लेकिन आपको थोड़े परेशान से दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं रियलिटी है कि वो सच में ही स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। कहते ना कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत अच्छे से काम करने के बाद में भी उतना नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिए। तो इस इंसान के दिमाग में बस यही चलता रहता है कि क्यों, आखिर क्यों लोगों को इतना मिल जाता है जो कि काबिलियत नहीं है उतनी, या उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिल पाता है। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, प्लस यहाँ पर प्रमोशन वगैरह को लेकर के भी इशू की, लाइक उनको लगता है कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ या ज़्यादा काम करती हूँ या बेटर काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं या मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है और लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, रिकग्निशन नहीं मिल रहा है जितना कि और लोगों को मिल रहा है। तो दुखी दिख रहे हैं, जैसे कि खुश नहीं है कि इनको जो मिल रहा है उससे ये खुश नहीं है। ऐसा नज़र आता है जैसे खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग गए कि उसके पास इतना, उसके पास इतना, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड जैसे वो एक होता है ना कि दूसरों को देख देख करके रोना या दूसरों को देख देख करके करना, यार उसके पास तो इतना हो गया, मेरे पास नहीं है। तो वो सीन मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि जिसकी वजह से ज़्यादा परेशान है, और हाँ इनको परेशानी हो भी रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से यही है कि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली इनकी गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी बता रही है कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आ रहा है, तो थोड़े से परेशान है ये।
अगर ये किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की तो मे बी वो उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई बिज़नेस में लगे हुए हैं तो उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही है, जॉब है प्रमोशन नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ रही है बहुत टाइम से, या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, या जितनी सैलरी है उसमें ये नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं हर चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ मुझे ऐसी दिखती है कि हाँ ये पैसों को लेकर के ना थोड़े परेशान है, अपने करियर को लेकर के, अपने पैसों को लेकर के थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी दिखती है पैसों से रिलेटेड। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्चुअली इनका ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जी है। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मुझे बता सकता है या मुझे बता सकती है, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि कहते हैं ना कि जब लाइफ में कुछ परेशानी चल रही हो तो फिर और चीज़ों में मन नहीं लगता है। स्पेशली अगर करियर डिस्टर्ब चल रहा हो या करियर में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर और चीज़ों में मन नहीं लगता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन का कई बार ना इतना ज़्यादा वो प्रेशर फील कर लेते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन फील कर लेते हैं कि उनको ऐसा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ के ना कहीं बहुत दूर निकल जाऊँ, इन सब चीज़ों से कहीं दूर भाग जाऊँ। समटाइम्स ऐसा मन करता है उनका, क्योंकि इतने स्ट्रेस या टेंशन में वो हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उलझे हुए हैं खुद ही में, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसको कैसे करूँ, उसको कैसे करूँ, तो ये चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं। इसकी वजह से इस रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, ठीक से बात नहीं हो पा रही है, या होती है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो कटे कटे से दिख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ दिख रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से टाइम नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मुझे रीज़न दिखाई देता है इन कार्ड्स में, इन जो एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं, वो मुझे यही शो करती है कि इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में थोड़े से परेशान हैं अभी। ठीक है, इनकी लाइफ में परेशानी चल रही है अभी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स हैं। मुझे लगता है कि वाइजली कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं पर्सन, समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, पता है इनका पूरा दिन, आप ये सोचते हो ना कि इनका पूरा दिन निकल कहाँ जाता है, बस यही सोचने में कि मैं क्या करूँ। इनका पूरा दिन यही सोचने में निकल जाता है कि मैं क्या करूँ। ये टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और पता ही नहीं चलता घंटों घंटों कब निकल जाते हैं। जब हमें कोई स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो ना, तो हमें टाइम का नहीं पता चलता कि यार ये टाइम कहाँ निकल गया। तो वही इनके साथ भी हो रहा है। हाँ, किंग ऑफ कप्स मुझे ये बताता है कि प्यार और इमोशंस अभी भी हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की उलझनों में वो कहीं अभी उलझ गई है या कहीं खो गई है, जिसकी वजह से ये अभी प्यार मोहब्बत और उससे थोड़ा सा दूर हो गए हैं। उस तरीके की बातें ये नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि जैसे इनकी लाइफ में ना बहुत सी उलझनें चल रही है, बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जहाँ ये उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोचने में लगे हुए हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कैसे अपनी कंडीशंस को बेटर बना सकता हूँ, कैसे मैं जो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो अचीव कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते या उनके दिल में आपके लिए प्यार ख़त्म हो गया है, नहीं। यहाँ मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन ये थोड़े से अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जैसे थोड़े उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। इनको अगर थोड़ा टाइम दिया जाए तो आई थिंक बेटर हो जाएंगी चीज़ें। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक्चुअली साथ में है। वहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट भी दिख रहा है मुझे चॉइसेस को लेकर के। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, सी अभी मैं आपको सिनेरियो बता देती हूँ क्या क्या बन रहा है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस में फ़िट होते हो या आपको क्या सूट करता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका काफ़ी टाइम से आपका काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है। ठीक है,
और बातचीत भी नहीं है आपकी आपके पर्सन के साथ। रीज़न हो सकता है आप दोनों की नो कांटेक्ट का, कि इन्होंने आपकी जगह हो सकता है किसी और को चूज़ किया हो, आपको चीट कर दिया हो, ये रीज़न हो सकता है। या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा कि बंद नहीं हो रहे थे, शायद इस लेवल पर पहुँच गए थे कि आप दोनों एक दूसरे को इंसल्ट करने लगे थे या वो आपको इंसल्ट करने लगे थे, बुरा भला बोलना स्टार्ट कर दिया था, एंड वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस पे आ गए, या सडनली इस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया। इनमें से कोई एक रीज़न हो सकता है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं बात करूँ, अगर रीज़न ये रहा है कि आपके पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ा, या आपको धोखा दे करके गए, किसी और को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर लिया, तो मैं आपको बता दूँ वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं उस बात को लेकर के, या उस डिसीज़न को लेकर के अभी रिग्रेट में है। ठीक है, इनके सामने चॉइसेस थी लेकिन ये सही चीज़ को चूज़ नहीं कर पाए, इसी बात का इनको रिग्रेट है, क्योंकि इनके सामने 2 ऑप्शंस थे बट ये वो सही ऑप्शन को नहीं चूज़ कर पाए। ये कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा रिग्रेट है। दूसरी चीज़ जो दिखती है, अभी इनके करियर में स्ट्रगल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, तो हाँ आपका ख्याल तो उनके दिमाग में है, लेकिन उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि पहले मैं अपनी लाइफ को तो सेटल कर लूँ, ये टेंशन तो मेरी ख़त्म हो जाए। ये भी हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन की वजह से ही ये इतनी प्रॉब्लम में आए हों, या उस थर्ड पर्सन के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए इन्होंने, लुटा करके खुद को बैठ गए हैं, या मैं ये कहूँ कि उसके चक्कर में इन्होंने अपने काम से ध्यान हटा लिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो ये मुझे दिखता है कि इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हुए हैं, और थर्ड पर्सन उसमें कहीं ना कहीं रीज़न बना है। ठीक है, अब दूसरी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, अगर इस इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया था, तो घोस्ट करने के पीछे इनका रीज़न यही रहा है कि इनका जो करियर है या फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत अच्छी नहीं है, तो वो उस टेंशन से ही उभर नहीं पा रहे हैं, अपनी पर्सनल टेंशन से ही उभर नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो क्या करें, मन ही नहीं लगता ना फिर प्यार मोहब्बत जैसी बातें करने का। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होकर के आप गए थे, तो देखो जिस टाइम आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो ऑप्शंस तो आप दोनों के लिए ही बहुत सारे खुले थे। ठीक है, हो सकता था आप में से कोई एक चुप हो जाता, या ये हो सकता था कि जितना आर्ग्यूमेंट को बढ़ाया, जितना उल्टा सीधा आप दोनों ने एक दूसरे को बोला, या उस पर्सन ने आपको उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा बोला, तो उनके सामने भी चॉइसेस थी, वो शांत भी रह सकते थे, या वो बहुत अच्छे वे से भी डील कर सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बुरा भला बोले या आपको हर्ट करें, ज़रूरी नहीं था। तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको रिग्रेट हो रहा है उन बातों का कि यार मेरे पास ऑप्शंस तो और भी बहुत थे, लेकिन मैंने चूज़ क्या किया, गलत ऑप्शन चूज़ किया, गलत चीज़ चूज़ की, लड़ाई झगड़े को चूज़ किया, अब्यूज़िव लैंग्वेज को चूज़ किया। सो उस बात का कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। हाँ, मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी रिग्रेट में है, पछतावे में है बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि जैसे इंसान रो रहे हैं सर पकड़ के अपना कि यार ये मैंने क्या कर दी, ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। किंग ऑफ वॉन्ड, शायद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ईगो शो किया, बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाई अपनी। ये बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान है कि अपनी ज़िद में आकर के कुछ भी करते हैं, और ज़िद इन्होंने भी ठानी थी, लेकिन अभी यहाँ पर मैं कहूँगी कि इनका ईगो भी टूट रहा है, इनका घमंड भी टूट रहा है, और इनकी ज़िद कहीं ना कहीं कोई काम नहीं आ रही है इनके इस वक्त। ये बहुत परेशान है। 9 ऑफ सोर्ड्स, इनको नींद नहीं आ रही है, चैन से सो नहीं पा रहे हैं, रातों में जाग रहे हैं, रातों में रो रहे हैं, रिग्रेट है। मन में कई बार ख्याल आते हैं कि आकर के आपसे माफ़ी मांग ले, क्यों ना आपसे आके माफ़ी मांगे तो शायद आप माफ़ कर दो, या आपसे माफ़ी मांगने के बाद शायद इनकी कंडीशन थोड़ी सुधर जाए या थोड़ी बेटर हो जाए। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोना पड़ रहा है उनको, किस चीज़ पर, अपनी ज़िद पर, अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर, अपनी अकड़ पर, अपने ईगो पर, जो इन्होंने शो किया था आपको। शायद ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के गलत फैसले लिए थे, तो उन पर रोना पड़ रहा है इनको, अपने फ़ैसलों पर रोना पड़ रहा है। ठीक है, या ज़िद या ईगो के चक्कर में इन्होंने बहुत सी चीज़ें ख़राब की है, पता नहीं क्या सर पे इनके भूत चढ़ा था कि कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, जो मुँह में आ रहा था, जो मन में आ रहा था, सब कर रहे थे बिना सोचे समझे, इम्पल्सिव एनर्जी। एंड अब उन सब चीज़ों के लिए जो इन्होंने बिना सोचे समझे चीज़ें की, अकड़ में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, अब उन सब चीज़ों के लिए जैसे इनको रोना पड़ रहा है, अपने फ़ैसलों के लिए, अपने चॉइसेस के लिए, और बिना सोचे समझे किए गए काम के लिए, सब के लिए जैसे इनको रोना पड़ रहा है, ऐसी एनर्जी है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
फूल को यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। अगेन आप देखोगे इनकी एनर्जी में ना सर पकड़ने वाली एनर्जी बहुत है। अगर आप यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स को देखोगे तो ये इंसान सर पकड़ करके बैठा है। यहाँ पर आप 4 ऑफ सोर्ड्स को देखोगे तो ये इंसान सर पकड़ करके बैठा है। द फूल, कहीं ना कहीं इंसान सर कब पकड़ता है? सर तब पकड़ता है जब उसने बेवकूफ़ियाँ की हों। एंड द फूल कहीं ना कहीं यहाँ पर द फूल का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक कार्ड बहुत सारी चीज़ें बताता है। द फूल न्यू बिगिनिंग को बताता है, द फूल रिस्क को बताता है, और द फूल बेवकूफ़ियों को भी बताता है। द फूल ये भी बताता है कि कोई इनको समझा रहा था, इनको कोई सही सलाह दे रहा था, लेकिन ये खाई में कूदने के लिए तैयार थे तो कूद गए। अब कोई इनका क्या करे? तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनकी जो बेवकूफ़ रहे या इनके जो फूलिश डिसीजंस रहे हैं ये उन पर रो रहे हैं। कि मैं, ये हो सकता है कि लास्ट टाइम आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की थी, बहुत इनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये रुके नहीं क्योंकि इनको खाई में कूदना था। एक्चुअली कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम उल्टे सीधे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उल्टे सीधे फैसले लेना स्टार्ट कर देते हैं, सबकी सुनना बंद कर देते हैं। तो पहले मती मारी जाती है। जब भी हमारा कुछ बुरा होता है तो पहले मती मारी जाती है। तो वही चीज़ है कि जिस चीज़ को होना है वो होके रहेगा। अगर कर्मों में कोई चीज़ लिखी है तो वो होगी ही होगी। तो बिल्कुल वही सीन है जैसे कि इनके भी वो टाइम थोड़ा ऐसे ही चल रहा था, या इनका वो कार्मिक टाइम था कि इनको किसी का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ये खाई में कूद रहे थे और ये कूद भी गए। कूदने के बाद अब रो रहे हैं कहीं ना कहीं। ऑफकोर्स जब चीज़ें सामने आती है और जब इंसान फेस करता है, वैसे तो होगा जो देख लूँगा, लेकिन जब होता है तो देखा भी नहीं जाता। तो वही इनका सीन है कि इन्होंने भी यही कहा कि जो होगा वो देख लूँगा या देख लूँगी। अब जब हो गया वो देखा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रहे हैं, खुद ही को दोष दे रहे हैं कि सब तेरी गलती है, क्या मूर्खता कर दी, क्या बेवकूफ़ियाँ कर दी, अब ये रायता जो फैलाया अब ये कैसे समेटा जाएगा। तो बस यही खुद को दोषारोपण करे जा रहे हैं ये। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 8 ऑफ वंस एक्शन को बताता है, प्लस ये कम्युनिकेशन को भी बताता है, प्लस ये एनर्जी शिफ्ट को भी बताता है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। कार्ड के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। अब ये हाई प्रीस्टेस के साथ आया तो दो मैसेजेस मुझे दे रहा है, और दोनों ही मैसेजेस मैं आप तक पहुँचाऊँगी। पहला ये कि जब ये एक्शन ले रहे थे, यानी कि पास्ट में जब ये चीज़ें कर रहे थे, तो इंट्यूशन क्या करती है, हमारी इंट्यूशन ना हमें कभी भी हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं, अगर वो काम गलत है या हम उसको फैसला ले करके उस काम को करके हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो हमारी इंट्यूशन ना हमें हल्का सा मैसेज दे देती है कि तुम ये काम मत करो क्योंकि ये काम गलत हो सकता है। बट हम नज़रअंदाज कर दे वो अलग बात है। तो इस टाइम जिस टाइम ये एक्शन ले रहे थे, फालतू के फैसले ले रहे थे इम्पल्सिव होकर के, तो उस टाइम इनकी इंट्यूशन ने भी इनको रोका था, इनकी इंट्यूशन ने भी इनको गाइड करने की कोशिश की थी कि नहीं ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। बट ये कहाँ किसकी सुनने वाले थे। तो जो हुआ सो अब इनसे वो देखा नहीं जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं याद आ रहा है इनको कि यार मेरा मन तो ना कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या मेरे सर पे भूत चढ़ा था कि मैंने वो चीज़ कर दी। दूसरा कम्युनिकेशन, अब इनकी फिर दोबारा इंट्यूशन बोल रही है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि बताता है कि अगर इनमेच्योरिटी की है तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे से वो नादानी में हो गई या इनमेच्योरिटी में हो गई, बिना सोचे समझे मैंने कर दिया, तो ये बोलने में कुछ नहीं जाता। अब इनकी इंट्यूशन फिर से इनको बोल रही है कि तुम जाके बात करो, तुम अपनी बात को रखो कि ठीक है हो गया, माफ़ी मिलने के अभी भी चांसेस, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए और तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। इनकी इंट्यूशन जैसे इनको बोल रही है कि तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, तुम ट्राई तो करो। ठीक है, तब फिर से इनकी इंट्यूशन इनको ये चीज़ बोल रही है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर टावर, ट्रस्ट तो ब्रेक हुआ है इस रिश्ते में, ऑफकोर्स विश्वास टूटा है, रिलेशनशिप टूटा है। तो कहते हैं ना कि कोई रिश्ता बनने में और उसमें विश्वास और किसी पर विश्वास करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन रिश्ता टूटने में पल भर लगता है, विश्वास टूटने में भी पल भर लगता है। और वही चीज़ हुई कि भरोसा टूटने में और रिश्ता टूटने में कुछ ही मिनट्स लगे, थोड़ा ही टाइम लगा, लेकिन अब बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पर्सन को कुछ वैसा ही लग रहा है। 7 ऑफ वंस कहीं ना कि उनको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से हमारे बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं,
या अब जो सिचुएशन चल रही है इसको वापस से ठीक करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते को ये बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को ये फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, इस पर ये काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं। अभी इनके मन में आ रहा है कि कैसे भी करके इस रिश्ते को मैं बचा लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन शायद टावर कार्ड बताता है कि बहुत चीज़ें बिखेर दी हैं इन्होंने। ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बिखर जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको समेटना, और वही मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ये चाहते हैं कि, और ये कहीं ना कहीं ये भी महसूस करते हैं कि अगर इन्होंने पहले काम किया होता इस रिश्ते पे तो शायद इतनी चीज़ें ख़राब नहीं हुई होती। बट अब उस बात का सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हो सकता है कि सही टाइम पर इस इंसान ने इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी नहीं लिया। जो मोमेंट था जहाँ इनको स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ इनको बोलना चाहिए था, शायद ये बोले ही नहीं। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है इस रिश्ते में बहुत सी चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई थी, बात बनते बनते बिगड़ गई है, इसके भी चांसेस हैं। सडनली गायब हो गए ये पर्सन। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन, सही टाइम पर सही काम किया होता या सही टाइम पर सही चीज़ के लिए स्टैंड लिया होता तो आई थिंक इतना ज़्यादा चीज़ें बिखरती नहीं। अब जैसे इनको ये ना फीलिंग्स आ रही हैं अंदर से इस तरीके की। ठीक है, थोड़ी मैं आपकी एनर्जीज भी देख लेती हूँ यहाँ पर। क्या एनर्जीज है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की, प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी है सबसे पहले तो, और 5 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कॉइन्स है, एस ऑफ सोट्स है। ठीक है, सो यहाँ पर एस ऑफ सोट्स की एनर्जी बताती है कि शायद आपको ना बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिल गई है, अभी बहुत कुछ क्लियर हो चुका है आपके दिमाग में, नो डाउट। और अब आप ना मतलब पहले से ज़्यादा शार्प हो गए हो, शार्प माइंडेड हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले आप शायद इमोशंस में बह जाते थे, बट अभी शायद यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, आप सबसे उसी तरीके से डील कर रहे हो जो जैसा डिज़र्व करता है। आपके अंदर एक क्लियरिटी आई है कि अभी मुझे क्या करना है या मुझे किस तरीके से डील करना है लोगों से, वो चीज़ शायद आपके अंदर आई है। द डेविल एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आपके सामने कुछ ऐसे लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए हैं जिन पर शायद आप बहुत ट्रस्ट करते थे, जिनके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, बट आपने देखा कि वो लोग सांप थे आपकी ज़िंदगी के। जो लोग आप उनको पाल रहे थे और वो आपको ढस रहे थे। तो शायद पता है क्या होता है कि हम सबकी ज़िंदगी में ना कुछ लोग सांप जैसे होते हैं, वो ना मतलब पता ही नहीं चलता उनका कि वो लोग क्या है। वो वेल विशर्स बन के आते हैं और वो अंदर ही अंदर हमें ढस रहे होते हैं या जहर घोल रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी में। और शायद ऐसे ही लोग आपके सामने भी आए हैं, एंड जिसके बाद आपको क्लियरिटी मिली है कि, और शायद आपको दुख भी पहुंचा है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। आपको बहुत दुख भी पहुंचा है कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं। हो सकता है ये पर्सन क्यों ना हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो सकता है इनकी कोई सच्चाई आपके सामने आई हो, आपको समझ में आए कि यार मैंने तो क्या सोचा था इस इंसान के बारे में और ये क्या निकला। शायद आपको बहुत दुख पहुंचा, या कुछ और लोग हो सकते हैं जिनकी सच्चाई आपके सामने आई जिसको लेकर कि आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है, क्योंकि आप उन लोगों से शायद इमोशनली कनेक्ट थे और आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये लोग भी ये करेंगे कि लाइक ये अंदर ही अंदर आपको ढसेंगे, आपकी ज़िंदगी में जहर घोलेंगे। आपने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी। तो मुझे लगता है जैसे कि अब आपको ना थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो गए हैं, आप हर्ट हो, थोड़ा इमोशनल एनर्जी है आपकी। हो सकता है इस पर्सन की वजह से भी हर्ट हो, इनकी बहुत सी चीज़ें हो सकता है अभी आपके सामने आ रही हो, आप देख रहे हो, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, सहन नहीं कर पा रहे हो, एंड रिग्रेट इस बात का कि लाइक समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम ये करते हैं कि यार मेरा मन तो कुछ कह रहा था लेकिन मैं ही नहीं सुन रही थी, या मुझे समझ तो पहले से ही आ रहा था, अंदाज़ा तो पहले से ही लग रहा था, कुछ कुछ फीलिंग्स तो ऐसी आ रही थी लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। एंड आई थिंक उस बात को लेकर के दुख है आपके मन में कि मुझे सुनना था, मुझे यकीन करना था अपने मन की बात पर इट्स ओके गाइस। बस आप ना ये चीज़ सोचो, अगर कोई चीज़ आपके सामने आई है, किसी की आपके सामने कोई बात आई है, या आपको कोई रियलिटी दिखी या कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आपको ठेस पहुंचा है कि आपको बिलीव ही नहीं हुआ कि यार ये लोग ऐसा कर सकते हैं,
तो आप ये मत सोचो कि क्या हो गया, आप रो मत उन चीज़ों को लेकर के, दुखी मत हो, बल्कि आप थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि उनके रियल फेसेस देख लिए। सोचो अगर आप कभी वो रियल फेस को देख ही नहीं पाते तो फिर कितना नुकसान हो जाता आपका, राइट। तो आप यही सोचो कि अच्छा हुआ कि उनका समय रहते मेरे सामने असली चेहरा आ गया, या रियलिटी मेरे सामने आ गई, या क्लियरिटी मुझे मिल गई। तो इसके लिए ना आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ठीक है। एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ, आपकी ज़िंदगी में अभी और क्लियरिटी आने वाली है, आपको अभी और भी सच दिखाए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। और सच से घबराओ मत, अगर आपको सच दिखाया जा रहा है मतलब आपको, आप मान लो कि आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है उन लोगों से जो वाकई आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी चीज़ आती है तो अपने आप को ब्लेस्ड मानो उस चीज़ के लिए। एंड आपके सामने और भी चीज़ें आने वाली हैं, ये मुझे दिखाई देता है। द मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत सी अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी करने वाले हो अपनी लाइफ में। जो लोग शादी का सोच रहे हैं, अच्छे रिश्ते का सोच रहे हैं, शादी वगैरह को लेकर के सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में मैरिज भी मैनिफेस्ट हो रही है, कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन की तरफ से भी रिश्ता आ सकता है, और कुछ सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।